पूर्व दिल्ली में कर्मचारियों की नहीं मिला कोई सुरक्षा उपकरण। महामारी में निगम सफाई कर्मचारियों का नहीं रख रही है ध्यान। गीता कॉलोनी शमशान घाट पर शवों की लंबी कतार। पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आ रहे हैं शव। नॉन कोविड शवों का यहां किया जाता है अंतिम संस्कार। बीजेपी विधायक ने केजरीवाल पर लगाया अनदेखी का आरोप। महामारी में केजरीवाल सरकार बिल्कुल फेल, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी। दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर एम्बुलेंस के लिए अलग से लेन बनाई। लेन में अन्य वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित। और रमजान के महीने में बरत रहे हैं कोरोना के सारे एहतियात। बीमारी खत्म हो इसके लिए दुआ करी जाती है मस्जिदों में। मस्जिदों में रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कोरोना महामारी से पूर्वी दिल्ली में बुरा हाल है। इसके बाद भी ईस्ट दिल्ली, जी हां ईस्ट एमसीडी, सजग दिखाई नहीं दे रही है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हम लोगों को कोरोना से जुड़ा हुआ कोई एहतियात निगम की तरफ से नहीं दिया गया। ना लोगों के पास मास्क हैं और ना ही सैनिटाइजर। बिना प्रिकॉशंस के ही लोग काम कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने निगम पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दिए जाएं। एक जो दोबारा लहर आई है कोरोना की, जो वैश्विक महामारी है, जिससे पूरा दुनिया तबाही की तरफ है और पूरी दुनिया डर रही है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे सफाई कर्मचारी को काम तो लिया जा रहा है पूरा, लेकिन उनको किसी प्रकार के बचाव के उपकरण नहीं दिए जा रहे। पिछली बार तो कम से कम मास्क, ग्लव्स ये सब दे दिए गए थे। इस बार कुछ भी नहीं दिया गया है, एक मास्क तक नहीं दिया गया है। कभी भी हमारे कर्मचारी को ये बीमारी संक्रमित कर सकती है, क्योंकि हम लोग एक कॉलोनी में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, क्योंकि हम कोठी बंगले में तो रहते नहीं हैं, तो जिससे बहुत भारी क्षति पहुंच सकती है। कहीं ना कहीं ये सरकारें, ये निगम के अधिकारी क्या ये बाट देख रहे हैं कि कोई भी कर्मचारी संक्रमित हो और बहुत बड़ी क्षति पहुंचे। मैं निगम के आला अधिकारियों को चिट्ठी भी लिख चुका हूं कि हमारे सफाई कर्मचारियों को उपकरण दिए जाएं, लेकिन अभी तक एक मास्क तक का नहीं दिया गया है। जो हमारे कर्मचारी कोरोना काल में इस खतरनाक बीमारी में काम कर रहे हैं, उनको निगम उनको सारा उपकरण दे, सैनिटाइजर दे, उनको किट दे, तो ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। क्योंकि आज इतनी भयंकर एक स्थिति बन चुकी है कि हमारे कर्मचारी भी काम करते हुए घबरा रहे हैं, पर फिर भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। सुबह सुबह 6 बजे आते हैं और 6 बजे से लेकर 12 बजे 11 बजे तक धूप में भी काम करते हैं, पर उनको अभी तक निगम की तरफ से कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी गई है कि ताकि वो अपने सुरक्षित रहे। मिला था जी, एक दिन मिला था। अच्छा, वो 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला जो भी है वो एक ही दिन तो लग सके। थोड़ा सा वो मिला था सैनिटाइजर, बस कर रहे जी, क्या करें, एक दिन दिया है बस, उसको एक ही दिन लगा सकते हैं, दोबारा थोड़ा लगा सकते हैं। पूर्व दिल्ली के शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग लगी है। वहीं गीता कॉलोनी शमशान घाट पर नॉन कोविड शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई विधानसभाओं से लोग यहां शवों के अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। गीता कॉलोनी शमशान घाट की देखरेख कर रहे सदस्य का कहना है कि यहां पर रोजाना 45 से 50 शवों का संस्कार किया जा रहा है। नॉन कोविड शवों का यहां अंतिम संस्कार होने की वजह से दूर दूर से लोग शवों को लेकर यहां आ रहे हैं। इसके अलावा गीता कॉलोनी शमशान घाट में लकड़ियों की कोई कमी नहीं है। लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे लकड़ वगैरह तो बहुत ज़्यादा है। लकड़ों की रोज 3-4 ट्रक आ रहे हैं हम पे। लकड़ों की तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है तो जगह की हो जाती है, लेकिन उसको भी यहाँ के जो निगम पार्षद वगैरह हैं, जैसे सुंदर कपूर जी है, वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं।
तो जगह की भी इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। अगर जगह हम पे फुल हो जाती है तो आदमियों के एम्बुलेंस वालों के हाथ जोड़ के उनको दूसरे शमशान घाटों में शिफ्ट करा देते हैं। यहाँ सारा नॉन कोविड आ रहा है, रोजाना 48+ हो रही है। वो इस वजह से हो रही है कि लोगों को पता है कि यहाँ कोविड नहीं हो रहा, तो लोग अपने एरिया के शमशान छोड़ के हमारे यहाँ आ रहे हैं। अभी एक न्यू अशोकनगर से बॉडी आई है, एक पंजाबी बाग से आई है, और कल हमारे चांदनी चौक से 2 बॉडी आई थी। शादरा की भी यहीं आ रही है, ब्रह्मपुरी की भी यहीं आ रही है, विशाली भी यहीं आ रही है। अगर हमारा ही एरिया हो खाली कृष्णानगर, जगतपुरी, गीता कॉलोनी, तो हमें किसी चीज़ की दिक्कत ना है। लोगों को थोड़ा सा भ्रम है कि यहाँ कोविड नहीं हो रहा है तो और जगह कोविड चल रहा है कि हमें कोई बीमारी ना लग जाए, तो ये डर के हमारे लोग ज़्यादा यहाँ आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्व दिल्ली के गांधीनगर व्यापारी नेता बिमल जैन ने सरकार से लॉकडाउन लगाने की गुहार लगाई है। लॉकडाउन की तारीख को आगे बढ़ाकर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की बात कही और कहा कि जो व्यापारी परेशान हैं उनको रियायत दी जाए बैंकों की तरफ से। विमल जैन का कहना है कि कोरोना की वजह से सभी व्यापारी चाहते हैं कि पहले जान बचाना जरूरी है, ना कि व्यापार करना। सरकार व्यापारियों को बचाना चाहती है तो उन पर बैंकों से जो ब्याज चल रहे हैं उसमें रियायत दिलाई जाए ताकि व्यापारी फिर से खड़ा होने की हिम्मत रख सकें। इसके अलावा जो मजदूर वर्ग लगातार पलायन कर रहे हैं उनके राशन खाने की व्यवस्था यहीं करें जिससे वे पलायन के लिए मजबूर ना हों। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए जिससे कि ये कोरोना की चेन टूट सके। व्यापारियों पे जो बैंकों के जो नोटिस आ रहे हैं वो नोटिस आने बंद हों और बैंक सिर्फ ब्याज ही ब्याज बल्कि 1 साल तक ब्याज ही ब्याज ले, कहीं नहीं उनका लोन जा रहा। और केंद्र सरकार बैंकों को गाइडलाइन जारी करे कि कोई किसी को नोटिस न दे और सिर्फ अपना अपना ब्याज मिल रहा तो ब्याज ही ब्याज ले ले, कोई रकम दे सकता है तो उससे रकम भी ले ले, और परंतु किसी को परेशान न करे। गोयल नर्सिंग होम के मालिक डॉक्टर अनिल गोयल ने कल अपने नर्सिंग होम में कोविड के मरीजों को लेकर बहुत चिंतित हैं। वो अपने नर्सिंग होम में ऑक्सीजन खत्म होने पर दिल्ली सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी और मुख्यमंत्री कार्यालय को फोन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में उनकी कोई मदद नहीं की गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपकी कथनी और करनी में काफी अंतर क्यों है? आप तो मीडिया के सामने आकर कह रहे थे कि हमें ऑक्सीजन का कोटा पूरा नहीं मिला, अब तो केंद्र सरकार ने आपको पूरे कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध करा दी है। अरविंद केजरीवाल 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से भरे टैंकर रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, आपके पास उनको लाने के लिए टैंकर की व्यवस्था नहीं है। कैसी लाचार सरकार है आपकी। अब तो न्यायालय में ही नहीं, आपकी कार्यशैली पर तमाम प्रश्न लगा दिए हैं। गांधीनगर से बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने केजरीवाल सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। आज गोयल नर्सिंग होम के चेयरमैन डॉक्टर अनिल गोयल जी का टेलीफोन कॉल मेरे पास आया था और वो कह रहे थे जो हमारे यहाँ मरीज एडमिट हैं उनके लिए ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है। कई दिनों से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और हेल्थ सेक्रेटरी, डीएम ऑफिस में सब जगह टेलीफोन कर रहे हैं, सब जगह बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है, मरीजों से भी कह दिया है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है और आप अपने मरीजों को कहीं और शिफ्ट करा लें। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, पहले वो ये कहते थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। आज केंद्र ने जो ऑक्सीजन उन्होंने मांगी थी उससे जो कोटा दिल्ली सरकार का था उससे ज़्यादा उन्होंने ऑक्सीजन गेट प्रोवाइड करा दी। 64 मीट्रिक टन जो है रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन का टैंकर खड़े हुए हैं, लेकिन कोई टैंकर दिल्ली सरकार उनको उपलब्ध नहीं करा पा रही है ताकि लोगों से गैस की, ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली के लोगों से उपलब्ध हो सके। मैं माननीय केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि तुरंत टैंकर की व्यवस्था करें और जो रेलवे स्टेशन पर जो ऑक्सीजन से भरे टैंकर खड़े हुए हैं उनको जल्दी दिल्ली के लोगों में वितरित कराएं और गोयल नर्सिंग होम में तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कराएं। आज बहुत से लोगों को दिल्ली में, परिचित लोगों को, अपरिचित लोगों को, आप लोग सब लोग अखबार पढ़ते हैं, हम में से बहुत से लोगों ने अपने परिचितों को ऑक्सीजन न मिलने के कारण खोया है। मैं मानवीय आधार पर केजरीवाल जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएं, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराएं। देश के साथ दिल्ली में
कोरोना के लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ ऑक्सीजन की कमी किसी से छुपी नहीं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ऑक्सीजन पूरे होने के दावे कर रही है। पिछले साल की तरह इस साल भी मुसलमानों में पवित्र महीना मानने वाला रमज़ान इस बार भी लॉकडाउन में ही गुजर रहा है। मस्जिदों में क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं, इस पर हमने एक मुफ्ती से बात की तो उनका कहना था कि मस्जिदों में खासकर 50 से ऊपर उम्र वाले व्यक्तियों को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना किया गया है और अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उन्हें मस्जिद में आने के लिए सख्त मनाही है। सरकार की सभी गाइडलाइंस का मस्जिद में पालन किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है। उनका कहना था कि लॉकडाउन में रमज़ान की रौनक तो कम हुई है, देश अभी भी एक गहरे संकट से है। जल्द से जल्द ये बीमारी खत्म हो, इसके लिए दुआ भी की जा रही है। कोविड-19 की जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन आई है उसका पूरा मुकम्मल तरीके से हम लोग पालन कर रहे हैं। मसलन 55-60 साल से ऊपर वाले जो बुजुर्ग हजरात हैं उनको हमने मना कर दिया है। 60 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उन्हें भी मना कर दिया है। जो लोग बीमार हैं, जिन्हें खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है या कोविड-19 की जो अलामात पाई जाती हैं उनको हमने मुकम्मल तरीके से उनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है कि कोई नहीं आएंगे। और अंदर मस्जिद के अंदर डिस्टेंसिंग के साथ नमाजें हो रही हैं और बहुत कम लोग आ रहे हैं। लोग खुद एहतियात कर रहे हैं, आने से बच रहे हैं। वो वज़ू वगैरह के सिलसिले में हमने बतला रखा है कि वो घर से करके आएँ, यहाँ कोई नहीं करे वज़ू। घर से करके आते हैं और यहाँ इस तरीके से जो है वज़ू का कुछ इंतज़ाम नहीं है। इमरजेंसी की हालत में बाहर वज़ू खाने बने हुए हैं, वहाँ कुछ लोग कर लेते हैं। पूरा सपोर्ट मिल रहा है। थाना किशनगंज पड़ता है, यहाँ थाना के जो SHO है इनका भी जो है हमें पूरा सपोर्ट है। यहाँ के जो बीट के और जो प्रभारी हजरात हैं इनका पूरा हमें सपोर्ट है मुकम्मल तरीके से। हम दोनों मिलकर जो है काम कर रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं कि कोरोना की महामारी में जो है लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, बगैर ज़रूरत के घरों से न निकलें। वो कोरोना के मामले बढ़ने पर सड़कों पर अधिकतर एम्बुलेंस ही नजर आ रही हैं। जाम में फंसकर मरीज को अस्पताल पहुंचाने में एम्बुलेंस को देरी ना हो, इसलिए दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर एम्बुलेंस के लिए अलग से लेन बनाई है। इस लेन में अन्य वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है। इस लेन में अन्य वाहनों की वजह से अगर एम्बुलेंस का रास्ता रुकता है तो पुलिस वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जिला पुलिस उपायुक्त R सत्य सुंदरम ने बताया कि मौजूदा वक्त में एम्बुलेंस मरीजों को अस्पताल लेकर जा रही है। मरीजों के लिए एक एक पल बहुत कीमती है। जाम की वजह से किसी एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचने में देरी ना हो, इसलिए पुलिस ने लाल बत्ती और जाम वाली जगहों पर बैरिकेड्स लगाकर एम्बुलेंस के लिए अलग से लेन बनाई है। पुलिस ने बैरिकेड्स पर पोस्टर लगाकर बताया कि लेन सिर्फ एम्बुलेंस के लिए है, कोई दूसरा वाहन उस लेन में वाहन ना चलाए। उन्होंने बताया कि पुलिस के ऐसे प्रयास में एम्बुलेंस समय पर मरीजों को अस्पताल लेकर पहुंच जाएगी। देखिए LNJP से लेकर GTB तक ग्रीन कॉरिडोर दिल्ली पुलिस ने जो बनाया है, इससे दिल्ली में जो इमरजेंसी में सेवा है उसको बहुत राहत मिली है। लगातार दिल्ली पुलिस प्रयास कर रही है। बाकायदा रूट दिया गया है स्पेशल, जिस प्रकार से एक स्पेशल रूट दिया जाता है VIP से, वही रूट एक जो है ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू दिया जा रहा है। और कहाँ बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इससे जो इमरजेंसी के मरीज हैं जिनको इमरजेंसी में सेवाएं चाहिए होती है उनको बहुत जल्दी राहत मिलती है और बहुत कम टाइम में वो अपना जो है दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और ये बहुत बड़ी पहल है दिल्ली पुलिस की तरफ से। मैं समझता हूँ खासकर ऐसे टाइम में, ऐसी जब वैश्विक महामारी ने जिस प्रकार से पूरे देश को इस आफत में घेर दिया है और लोगों की लगातार जान जा रही है, ऐसे टाइम में ये बहुत बड़ी जो इसे बोलते हैं दिल्ली के लोगों के लिए राहत का है। पूर्व दिल्ली में लॉकडाउन से कुछ चीजें महंगी हो गई हैं। सब्जियों के दाम में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया है। कुछ खाने पीने की चीजें महंगी हैं और कुछ सस्ती हैं। लॉकडाउन से महंगाई नहीं है, लॉकडाउन में भी सभी चीजें मिल रही हैं। इतनी ज़्यादा महंगी तो नहीं है जी, खैर नॉर्मल ही है। कोई आइटम महंगी है, कोई सस्ती है, सबका अपना अपना हिसाब है। हाँ, सब्जियाँ मिल रही है, जब तो कॉलोनी में मिल रही है सब्जियाँ। बस थोड़ी दिक्कत ये है तो कोई बाहर जाना चाहे तो बाहर जा नहीं सकता। चारों तरफ लॉकडाउन कर रखा, बंद कर रखा चारों तरफ एरिया। नहीं, वैसे दिक्कत नहीं आती, कॉलोनी से बाहर निकलने में दिक्कत आती है जी। पुलिस वाले पूछते हैं जी कहाँ जा रहे हो, क्या है क्या नहीं है। नहीं, सब्जियाँ तो सही रेट की मिल रही हैं, कोई महंगी भी है, ऐसा नहीं है फिर भी हाँ सारी सब्जियाँ मिल रही हैं आराम से। कोई सब्जी नहीं मिलती तो आना पड़ता है बाहर निकल कर। नहीं, सब्जी तो सर सस्ती हो गई है और ज़्यादा ही सस्ती हो गई है। सब्जी आ रही है, नहीं भी आ रही है, कोई हिसाब किताब बन नहीं रहा इस टाइम। अभी सब्जी की बात रही तो सब्जी सस्ती ही है, महंगी कुछ नहीं है। दुकानदारी ऐसी है कि 1 घंटे में कम से कम एक ग्राहक आता, वो भी नहीं आता। भाई सब्जी तो पहले की तरह मिल रही हैं। लॉकडाउन के चलते कोई सब्जी महंगी नहीं है। जब सब्जी मंडी में
लेबर सारी चली गई तो माल की स्टॉक मट्टी बहुत ज़्यादा ख़राब है, हाथ भी परेशान है। पहले के मुकाबले महंगा भी मिल रहा है, बाद बाकी घर में कोई परेशानी, जैसे कोई हल्का बहुत बीमार है, रास्ते बंद कर दिए हैं, दिक्कत हो रही है, ताले लगा रखे हैं। फल वालों ने तो रेट इतने बढ़ा दिए हैं, आग के भाव तो रेट कर रखे हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।